वेलोसिटी लेनी पड़ेगी √5gl। ओके, उससे पहले हमने ये भी देखा था कि अगर मान लीजिए कोई अगर आपके पास स्ट्रिंग है, अगर आप उसको लोअर हाफ ऑफ सर्कल में रखते हो तो कभी भी टेंशन वहां पे क्या होता है भाई, जीरो नहीं होता। अगर आप उसको अपर हाफ में देखोगे टेंशन, तो अपर हाफ में टेंशन जीरो हो सकता है। तो लोअर हाफ में और अपर हाफ में दोनों बार हमने क्या किया, टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट की है। तो लोअर हाफ में होता है तो टेंशन की वैल्यू कितनी आती है, इट कम्स समथिंग mv² प्लस mg cos थीटा, है ना, mg² अपॉन r प्लस mg cos थीटा। अगर आप अपर हाफ में कैलकुलेट करते हो तो जाता है कुछ mv² माइनस mg cos। देखिए ये सारे आपको एक्सप्रेशंस ना ऐसे आने चाहिए, ऐसे चुटकी बजा के आने चाहिए। कभी भी बताया तो हाँ मैं प्रूफ कर सकता हूँ, है ना, ऐसा होना चाहिए। तो इस ऊपर लेके गए, वीडियो बनाया, तुरंत डेफिनेट कैलकुलेट किया, अलोंग द रेगुलर डायरेक्शन एक्सप्रेशन लिख दिया। क्या होता है अभी इन चीजों का तो मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आप बहुत सारे एग्जाम लिखेंगे ना 1 साल 2 साल के बाद, तो बहुत सारे एग्जाम्स में आपको ऐसा मिलेगा कि ये सवाल, ये यस ये सवाल एग्जैक्टली पूछ देते हैं वहां पे ऐसा। और वहां पे जब सवाल पूछते हैं तो एकदम वो डाटा के साथ पूछते हैं। A block of mass m is being tied with a rope of radius r, और वो एक बड़े से सर्कल में घूम रहा है, ऐसे ऐसे करके 6-7 लाइन का एक क्वेश्चन बनाते हैं इतना बड़ा सा, और वो देख के लगता है तो होगा ही नहीं, बहुत टफ है ना। और उससे क्या होता है, एक टफ सवाल अगर एक स्टूडेंट छोड़ देना, उसके 4 मार्क्स कम हो गए तो उसकी ना 10 से 15,000 रैंक उसकी नीचे आ सकती है, जस्ट 4 मार्क्स, है ना। तो जितना भी नोट्स में पढ़ा रखा है बार बार रिवाइज होना चाहिए, आपके शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए और दिमाग में होना चाहिए हर बार। ओके, तो टेंशन देखा, फिर हमने उसके बाद दो वेलोसिटीज कैलकुलेट करी। ओके, दोनों वेलोसिटीज कैसे कैलकुलेट किया, तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन को हमने यहाँ पे यूज किया। तो देखिए जैसे आपका सर्कुलर मोशन मिल गया और वर्क और एनर्जी, अगर आपने 2 चैप्टर कैसे मिला दिए तो क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा होगा, है ना। अभी हम करेंगे और सारे सवाल उसमें देखेंगे। ओके, तो नाउ चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल करेंगे। कैसे सवाल करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ सवाल। हाँ, तो देखिए ध्यान से, वेलोसिटी जब कितनी थी, जब आपकी वेलोसिटी आपके पास v0 √2gl थी, तो क्या हो रहा है भाई, सिर्फ लोअर हाफ में पेंडुलम का मोशन हो रहा है एंड देयर इज अ एक्सेलरेशन इन लोअर हाफ। अगर आपकी वेलोसिटी v0 √5gl है तो क्या हो रहा है भाई, देयर इज अ फुल सर्कुलर मोशन, पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन हो रहा है, कुछ भी उसमें दिक्कत नहीं। ओके, आप मुझे ये बताइए कि अगर मेरी वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी की वैल्यू मैं क्या करूं, √2gl से ज्यादा रखूं, L स्टैंड्स फॉर रेडियस, R भी यहाँ पे लिख सकते हो, डोंट बी कंफ्यूज्ड, R। अगर मेरी वेलोसिटी √2gr से ज्यादा है और मेरी वेलोसिटी √5gr से कम है तो क्या होगा? यस, कमेंट्स प्लीज। व्हाट विल हैपन अगर वेलोसिटी √2gr से ज्यादा है और √5gr से कम है, देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा? यस, बताइए। rope will slack in complete circular motion, very good। बाकी लोग वेरी गुड सर, फर्स्ट तो हाँ रोप स्लैक हो जाएगी, इनकम्प्लीट होगा। एवरीवन क्या होगा, आप जस्ट सोचिए, है ना, कि अभी यहाँ पे वेलोसिटी से ऊपर हुआ, √2gr से ज्यादा है, यानी कि √2gr से ज्यादा, इसका मतलब क्या हो गया कि बॉल हाफ सर्कुलर मोशन तो करेगी, है ना, बट आपकी वेलोसिटी साइमल्टेनियसली √2gr से क्या है भाई, ज्यादा है। अभी √2gr से अगर ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये हाफ सर्कल को क्या करेगा, क्रॉस करेगा, है ना। तो देखिए अभी यहाँ पे क्या होगा, तो वेरी गुड समीर, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये आपका ब्लॉक है ना, ये आपका रोप है, ये क्या होगा, यहाँ तक जाएगा, है ना। अभी यहाँ से थोड़ा ऊपर भी जाएगा, करेक्ट, मान लीजिए यहाँ पे आया, और अभी इसकी वेलोसिटी किधर है, इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ, अभी यहाँ भी क्या है, इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ, है ना। तो अभी इसका मतलब क्या है, √2gr मतलब हाफ सर्कल से ऊपर तो जाएगा, है ना, बट ये यहाँ पे इस पॉइंट पे नहीं पहुंच पाएगा, बिकॉज वेलोसिटी क्या है भाई, √5gr से क्या है, कम है। इसकी वेलोसिटी कितनी है भाई, तो √5gr से इसकी वेलोसिटी कम, यानी कि इस पॉइंट पे तो नहीं आ पाएगा, बट इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर की तरफ है ना, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है भाई, इधर की तरफ है। सो नाउ अभी देखिए यहाँ पे मान लीजिए सपोज ये एंगल बनता है क्या, यहाँ पे थीटा, करेक्ट। तो अब ये इस पॉइंट पे तो नहीं पहुंच पाएगा, यानी कि समवेयर कहीं यहीं पे क्या होगा, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी
0 और ये कुछ ऐसा गिरेगा। क्या गिरेगा भाई? कुछ ऐसा गिरेगा। क्या बन के? एक प्रोजेक्टाइल बन के। करेक्ट। तो एक बनेगा एक प्रोजेक्टाइल और यहाँ से कुछ ऐसा मोशन करेगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? एवरीवन? ओके, नाउ वेरी गुड। देखिए हर सारे क्लासेस में ये सारे एग्जांपल्स नहीं बताता बच्चों को। इट कुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन टू। हाँ देखिए ध्यान से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपका क्या कहना है कि सर ये तो इधर भी तो गिर सकता है ऐसे, है ना? बट देखिए इनर्शिया नाम की भी कुछ चीज होती है ना। अगर देखो ध्यान से, मान लो यहाँ पे क्या है, एक ये रोड है ना, और यहाँ पे क्या है, आप ऐसे आगे की तरफ चल रहे हो, है ना, इधर चल रहे हो भाई, आगे की तरफ, आगे की तरफ जा रहे हो। करेक्ट। मान लीजिए यहाँ पे कुछ गड्ढा है। करेक्ट। और यहाँ पे एक गड्ढा है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ज्यादा चांसेस आपके गिरने किधर है? आप आगे गिरोगे या फिर पीछे गिरोगे? तो आपकी अभी टेंडेंसी ऑफ वेलोसिटी किधर है? वेलोसिटी ऑफ टेंडेंसी किधर है भाई? आगे की तरफ है। सपोज यस, है ना। तो अभी यहाँ पे बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया इधर ये आगे ही जाना चाहेगा। समझ रहे हैं ना इस बात को? ये किधर जाना चाहेगा? आगे ही जाना चाहेगा। तो ये कुछ ऐसे ही गिरेगा। करेक्ट। ऐसे आप देख लो, मेरे पास अभी यहाँ पे ये क्या है? स्ट्रिंग है ना। इसमें चलिए आप बॉल पे एक बांध लीजिए, मास पे अटैच कर लीजिए, ऐसे फेंकिए आप, है ना। अभी भी देखो ये दिख रहा है। अभी भी देखिए आप, ये कंप्लीट तो नहीं कर पाया, बट ये ऊपर जाके कुछ ऐसे गिरेगा, है ना। करके देख लो आप, है ना। ऐसा नहीं होगा कि नीचे वाली डायरेक्शन में गिर जाए। अभी मैंने इसको वेलोसिटी इधर दी है तो ये ऊपर जाके कुछ ऐसा ही गिरेगा। नीचे से कैसे गिरेगा? ओके। नाउ अभी यहाँ पे तो ये तो रह नॉर्मल सी बात। अब इसमें काम की बात क्या है? तो काम की बात ये है कि इसमें आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, मैं आपको जस्ट क्वेश्चन लिख के दे देता हूँ। तो देखिए, तो ये सारी कंडीशन है कि अगर आपके पास वेलोसिटी √2gl से कम है और √2gr से ज्यादा है और √5gr से कम है, ओके, तो बॉल क्या करेगा? बॉल विल नॉट कंप्लीट द सर्कुलर मोशन, इट विल फॉल समवेयर इन बिटवीन, है ना। तो यहां से आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल at which ball will be projected कंडीशन दे रखी है, मास इज इक्वल टू m दे रखा है, एंड वेलोसिटी इज ग्रेटर देन √2gr एंड वेलोसिटी इज लेस देन √5gr, है ना। तो आपसे क्या पूछा गया है भाई? आप क्वेश्चन अच्छे से समझ रहे हैं। यहाँ पे बॉल को यहाँ से ऐसे फेंका गया, बॉल कुछ यहाँ पे है, इस पोजीशन पे है, टॉप ऑफ पॉइंट पे नहीं पहुंच पा रहा, तो यहाँ से बॉल ऐसे नीचे की तरफ फॉल करेगा। आपको बताना है व्हाट इज दिस थीटा। एग्जाम में आपसे ऐसा पूछा गया है, थीटा की वैल्यू आप कहेंगे भाई बताइए। ओके, तो आप ट्राई करेंगे, मैं बता दूं एवरीवन। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे समझिए इस बात को। सो नाउ अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, सो यहाँ पे जो आपका जो बॉल है, दिस बॉल इज अपर हाफ ऑफ द सर्कल, है ना। बॉल किधर है भाई? सर्कल के अपर हाफ में। तो जस्ट आप थोड़ा सा याद करो कि अगर बॉल आपके अपर हाफ में है तो यहाँ पे क्या होता है भाई? ये एंगल अगर आपके पास थीटा है तो ये एंगल भी क्या होता है? ये एंगल भी हो जाता है थीटा। और हम यहाँ पे क्या करते हैं? इसके कंपोनेंट्स निकालते हैं, और उस टाइम पे बॉल में जो टेंशन होता है, रस्सी में जो टेंशन होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है? उसकी वैल्यू कुछ होती है T = mv²/r - mg cos, है ना। आपके सामने ये फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ बना के दिख रखा है आपको। तो उस टाइम पे जो टेंशन होती है वो कितनी होती है? दैट कम्स आउट टू बी mv²/r - mg cos थीटा। करेक्ट। चलिए, तो वहां पे जो टेंशन की वैल्यू जो आ गई वो कितनी हो गई भाई अभी यहाँ पे आपके पास? तो इसकी वैल्यू हो गई आपके पास T = तो T अभी मैंने जस्ट डिराइव किया है कल की क्लास में। So mv²/r - mg
cos थीटा। करेक्ट। ना अभी क्या हो रहा है भाई, अभी यहाँ पे ये जो बॉल है, ये बॉल क्या हो रहा है भाई, स्लैक हो रहा है ना। ये बॉल यहाँ पे क्या आके, सॉरी ये बॉल जिस स्ट्रिंग से बंधा है वो स्ट्रिंग हो रही है स्लैक। यदि स्लैक हो रही है उसका मतलब क्या हो रहा है भाई, स्ट्रिंग में टेंशन बन रहा है कितना, 0। तो यानी कि जब स्ट्रिंग यहाँ से, ये बॉल जब यहाँ से जब फॉल हो रहा है उस टाइम पे टेंशन हो गई 0। तो चलो भाई इस टेंशन को मैं कर देता हूँ 0, माइनस mg cos थीटा बिकम 0। तो अभी देखिए यहाँ पे v की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, देखिए ये आ जाएगा आपके पास mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल्स टू mg cos थीटा। ये हमसे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ पे v इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट ऑफ rg cos ऑफ थीटा। करेक्ट। ये भी डेरिवेशन मैंने आपको करा रखा है। तो यानी कि जब ये इस टाइम पे, इस पॉइंट से जब भागना शुरू होगा, जब नीचे गिरना शुरू होगा, उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, अंडर रूट rg cos थीटा। अंडर रूट कितनी होगी भाई, rg cos थीटा। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? एवरीवन देखिए कौन सा स्टेप मैं क्यों कर रहा हूं आपको समझ में आना चाहिए। एवरीवन देखिए सारे बच्चों को ये सब मैं नहीं पढ़ाता है ना, हो गया रूट 2gr रूट 5gr बता दिया, हो गया, दैट्स ऑल। Everyone, any doubt? Show your enthusiasm. Everyone. Okay. तो अभी मैंने यहाँ पे टेंशन को 0 किया और यहाँ पे वेलोसिटी निकाल दी। हाँ बताइए साक्षी क्या डाउट है भाई, कौन सा स्टेप क्यों किया ये बताइए, विच स्टेप, किस स्टेप में डाउट है? यस लिखिए। फ्रॉम थर्ड लास्ट स्टेप। हाँ देखिए ये जो डेरिवेशन है ना, ये वाला डेरिवेशन मैंने पहले करा रखा है, ये वाला है ना। सो नाउ देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैं एक बात क्या कह रहा हूँ, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये बॉल को नीचे से ऐसे फेंका गया है ना, तो अगर इसकी वेलोसिटी सिर्फ रूट 2gr है तो ये बॉल कहाँ पे, यहाँ पे आके रुक जाएगा। बट इस पर वेलोसिटी क्या रखी है भाई, रूट 5gr से थोड़ी कम है, यानी कि अभी ये बॉल अपर हाफ में कहीं तो जाएगा, यहाँ पे जाएगा बॉल, यहाँ पे जाएगा है ना, इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे नहीं आएगा, इस पॉइंट पे तो नहीं आएगा। अभी ये बॉल यहाँ पे पहुंच गया तो क्या होगा, ये बॉल ऐसे नीचे गिरेगा है ना। तो ऐसे नीचे गिर रहा है मतलब ये जो पाथ बना, दिस पाथ इज प्रोजेक्टाइल। ये पाथ कैसा है, प्रोजेक्टाइल का पाथ। तो अभी देखिए प्रोजेक्टाइल जब भी हम पढ़ते हैं तो वहां पे क्या आता है, एक एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आता है, थीटा है ना। सो इसलिए यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये थीटा की वैल्यू कितनी होगी है ना। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस पॉइंट पे मैंने इसकी वेलोसिटी निकाल ली कि किस वेलोसिटी से ये नीचे गया है ना। तो वेलोसिटी आई अंडर रूट rg cos थीटा, वो वेलोसिटी क्या करी मैंने निकाल ली ना। उस वेलोसिटी को लिखने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, अपर हाफ में टेंशन की वैल्यू निकाली। देखिए ध्यान से, अपर हाफ में टेंशन की वैल्यू, अपर हाफ में टेंशन की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल लिया। और ये कैसे आया, तो आप पिछले क्वेश्चन को रेफर कीजिए, आई होप इसमें कुछ तो डाउट नहीं है, कल बहुत अच्छे से बताया है ना। तो देखिए टेंशन की वैल्यू आ गई मेरे पास इतने, t इज इक्वल टू, टेंशन की वैल्यू आ गई मेरे पास t इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r माइनस mg cos थीटा। करेक्ट, टेंशन की वैल्यू आ गई मेरे पास। नाउ अब देखिए यहाँ से जब ये बॉल ऐसे गिर रहा है, ये बॉल ऐसे गिर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि रस्सी क्या हो चुकी है, स्लैक हो चुकी है, और रस्सी में जो टेंशन है वो कितना है भाई, 0। तो रस्सी का जो टेंशन है वो कितना आ गया भाई, वो हो गया 0। नाउ अभी इस एक्सप्रेशन में टेंशन की वैल्यू क्या कर दो भाई, 0 कर दो। इस एक्सप्रेशन में पुट t इज इक्वल टू 0, पुट t इज इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 पुट किया तो क्या आएगा भाई, 0 इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r माइनस mg cos थीटा, ये आएगा पक्का। नाउ अब देखिए ध्यान से, तो इसको इधर लेके जाओ तो आएगा आपके पास mv स्क्वायर अपॉन r माइनस mg cos थीटा। तो ये इक्वलिटी का साइन आएगा, m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया। नाउ अब इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आएगा v स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू g cos थीटा। सो यहाँ पे से v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट r g cos ऑफ थीटा। यानी कि जिस पॉइंट पे ये क्या हो रहा है, ये बॉल फेल ऑफ हो रहा है, उस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी वेलोसिटी है अंडर रूट r g cos थीटा। दैट्स व्हाट आई वांट टू कन्वे।
Yes, any doubts? ओके, क्लियर सारे बच्चों को? देखिए हाई फाई पढ़ाने से ना मेरा फायदा नहीं हो रहा, आपका फायदा हो रहा है ना। बट हर स्टेप पे जब भी मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, प्लीज प्लीज कोऑपरेट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सो अभी आ गया हमारे पास, नाउ अगले स्टेप में आएंगे हम। तो नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, देखिए तो हमें पता चलेगा कि वेलोसिटी हमने यहाँ पे कितना दिया है। तो यहाँ से इसको मैं मान लेता हूँ इनिशियल पॉइंट, और ये बॉल कहीं तो यहाँ पहुंच गया, और इस बॉल को अभी क्या बोलेंगे हम, सॉरी यहाँ पे इस पोजीशन को बोल देता हूँ मैं दिस इज फाइनल पॉइंट, और ये हो गया हमारा एंगल थीटा। ओके, ये हो गया एंगल कितना हो गया भाई, थीटा। नाउ अभी देखिए ध्यान से, ये देखिए ये लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ मैं एल मान लेता हूँ, है ना। रेडियस बार बार आर बोलते हैं, बट इसको मैं एल मान लेता हूँ, है ना। नाउ ये लेंथ भी हो गया अभी हमारा एल, करेक्ट, एल हो गया। नाउ अभी देखिए ध्यान से, ये लेंथ कितनी है भाई, एल है, तो इसका कंपोनेंट इधर की तरफ क्या आएगा, इसका कंपोनेंट इधर की तरफ आ जाएगा एल कॉस थीटा। ओके, कितना आएगा भाई इसका कंपोनेंट, एल कॉस थीटा। जहां भी एंगल वाली साइड होती है उस साइड पे क्या आता है, कॉस आता है। इफ दिस इज एल तो ये क्या बन जाएगा, एल कॉस थीटा। ओके, नाउ अभी देखते हैं कि फोर्सेस कौन कौन से वर्क कर रहे हैं भाई। तो फोर्सेस वर्क कर रहे हैं सिर्फ टेंशन एंड ग्रेविटी, दोनों के दोनों ही कैसे फोर्सेस हैं, तो दोनों के दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो अगर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं, यानी क्या होगा, आपका जो मैकेनिकल एनर्जी होगा, दैट मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व। ओके, सो मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी भाई, कंजर्व होगी। तो अभी देखिए ध्यान से, मैकेनिकल एनर्जी हम क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। सो अभी हमने यहाँ पे क्या दिया, इसको इनिशियल वेलोसिटी v दे रखी है, जिसकी वैल्यू 2gr से ज्यादा है और 5gr से थोड़ी कम है। ओके, सो नाउ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या आता है, फॉर्मूला आता है k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल्स टू k फाइनल प्लस v। ओके, तो मास m है, तो k इनिशियल की वैल्यू हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर, करेक्ट। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को मैं रेफरेंस मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ भाई, रेफरेंस। तो रेफरेंस मान लिया, यानी कि इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या बन गई, जीरो, यानी कि इनिशियल की वैल्यू में क्या आ गई आपके पास। ओके, नाउ फाइनल वेलोसिटी अगर आप देखो ध्यान से, सॉरी यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो इसके पास एक वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वो क्या कर रहा है, ग्लाइड कर रहा है नीचे की तरफ। So that velocity is how much? That is under root gr cos theta, under root gl cos theta, है ना। तो वो वेलोसिटी कितनी होगी भाई, वो वेलोसिटी होगी अंडर रूट gl cos theta। हाँ बेदम, क्या डाउट है इसमें, देखिए ध्यान से यहाँ पे, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, देखो भाई k इनिशियल प्लस u इनिशियल इज इक्वल्स टू k फाइनल प्लस u फाइनल। इनिशियली यहाँ पे जब इसको हम क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, तो एक वेलोसिटी इसके पास v, इस v की वैल्यू है कितनी, अंडर रूट 2gr से ज्यादा और अंडर रूट 5gr से कम, है ना, ये वेलोसिटी है। नाउ ये वेलोसिटी यहाँ पे हाफ v स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई भाई, 0 इज इक्वल्स टू k फाइनल। जब इस पॉइंट पे जाता है तो रस्सी में टेंशन क्या हो जाती है, 0, टेंशन हो जाती है 0, तो उस टाइम पे वेलोसिटी हो जाती है अंडर रूट ऑफ gr cos थीटा, है ना। क्या हो जाती है भाई, gr cos थीटा, r नहीं l लिख लेंगे हम यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, तो gl cos थीटा। सो नाउ इस पॉइंट पे क्या है भाई, हमारा फाइनल पॉइंट है, तो फाइनल पॉइंट पे आप वेलोसिटी क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हाफ m और अंडर रूट gr cos ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। ओके, क्या लिखेंगे भाई, हाफ m अंडर रूट gr cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस, देखिए u फाइनल कितना हो गया ना, u फाइनल कितना हो गया, समझेंगे इस बात को, देखिए ध्यान से। सो पिछले सवालों में हमने जैसा देखा था वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाले कंप्लीट सर्कल में, तो वहां पे क्या हुआ था, हमने इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखा था। तो अभी देखिए r और ये r, तो ये जो पूरी हाइट है वो कितनी हो गई भाई, तो पूरी हाइट बिकम हो गई आपकी, कितनी हो गई 2r, है ना। अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे आपने इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपने क्या मानी थी, 0, तो ऊपर जाके कितनी हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी आपकी mg into h, यानी h की वैल्यू कितनी है भाई, तो h is equals to how much, this is 2r, यानी कि ऊपर गया, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी mg into 2r, करेक्ट, कितनी हो जाएगी भाई, mg into 2r। तो क्या सबको ये समझ में आ रहा है भाई, ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखा मैंने, 2mgr कैसे लिखा, एवरीबॉडी, ओके।
सिमिलरली अभी देखिए यहाँ पे इस सवाल में देखिए ध्यान से, ये बॉल अभी आपका कितना ऊपर गया, तो देखिए ध्यान से ये बॉल कितना ऊपर गया, तो इनिशियली यहाँ पे था, ये हाइट हो गई कितनी भाई L, और ये वाली हाइट यहाँ तक की हाइट कितनी है भाई L cos थीटा, यानी बॉल कितना ऊपर गया, तो बोल सकते हैं बॉल गया आपका L प्लस L cos थीटा ऊपर गया, कितना ऊपर गया जी L प्लस L cos थीटा। तो अब यहाँ पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी M इंटू जी, और हाइट हो जाएगी L प्लस L cos थीटा, करेक्ट। एक्सप्रेशन में फिर से लिख देता हूं, हाफ m v स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल्स टू हाफ m इंटू जी आर cos ऑफ थीटा प्लस m g इंटू L प्लस L cos ऑफ थीटा। यस, इस एक्सप्रेशन में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम इन दिस एक्सप्रेशन एवरीवन, एनी प्रॉब्लम? ओके चलिए आगे बढ़ेंगे। आर देखिए ध्यान से भाई, एल तो क्या है भाई उसका जिसका रेडियस है ना, आर इक्वल्स टू एल नहीं होगा, आर और एल एक ही बात है भाई, मतलब एल को रेडियस माना है, एल इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, तो आप आर बोल लो एल बोल लो एक ही बात है ना। तो देखिए अभी यहाँ पे हो गया, चलो भाई आप सब लोग यहाँ पे अभी आप सॉल्व करके बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू आप निकाल के बताइए। चलिए सभी लोग सॉल्व करेंगे फटाफट, यहाँ से कैलकुलेट करिए cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है। एवरीवन सॉल्व करें, cos थीटा की वैल्यू क्या आ रही है। हाँ चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप लोग बहुत टाइम लगा देंगे। क्या आंसर आया किस बच्चे का? cos थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस 2gl अपॉन 3gl। वेरी गुड, अथर्व का आंसर आ गया, सूरज का आंसर आ गया। चलिए देखिए यहाँ पे सब लोग सॉल्व करके देख लेंगे एक बार यहाँ पे। तो देखिए ये एक्सप्रेशन है मेरे पास, हाफ m v स्क्वायर is equals to mg into L plus L cos of theta plus half m into gl cos theta। ओके, आर और जी में आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो, तो देखिए यहाँ पे m से m क्या करेंगे, सब जगह काट देंगे, ठीक है। काट दिया तो एक्सप्रेशन क्या बना भाई, एक्सप्रेशन बना यहाँ पे हाफ v स्क्वायर इज इक्वल टू जी एल इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। यहाँ पे मैंने क्या किया भाई, L को कॉमन निकाल लिया, देखिए ध्यान से L को मैंने क्या करा कॉमन निकाल लिया, प्लस ये बन गया मेरे पास हाफ GL cos ऑफ थीटा। ओके, नाउ अभी देखिए क्या करेंगे, इसको हम इधर से इस 2 से इधर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो इधर मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बचेगा मेरे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे इनको इधर मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा हमारे पास GL को 1 से मल्टीप्लाई किया और इस 2 से तो बनेगा 2GL प्लस GL cos थीटा, तो बनेगा यहाँ पे 2GL cos ऑफ थीटा, और फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 1/2 into 2, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपके पास सिर्फ GL cos ऑफ थीटा। ओके, तो अभी देखिए ध्यान से, दिस इज GL cos थीटा, दिस इज 2GL cos थीटा, तो एक्सप्रेशन बनेगा आपके पास v स्क्वायर इज इक्वल टू 2GL प्लस 3GL cos ऑफ थीटा। तो यहां से लिखेंगे हम 3GL cos थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 2GL। तो अब यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी v स्क्वायर माइनस 2GL अपॉन 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 3GL। तो थीटा की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, थीटा की वैल्यू आप लिख सकते हैं, जस्ट एक सेकंड लिखने का टाइम दूंगा आपको मैं। तो यहां से आप थीटा की वैल्यू आप लिख सकते हो, थीटा की वैल्यू आप लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू cos
इनवर्स v square minus 2gl upon 3g. Yes, this is the answer. Okay, everybody understood? सबको समझ में आया जी? Everyone, any doubt? Fast, सभी लोग. चलिए क्वेश्चन करेंगे. मीटिंग दोबारा से ज्वाइन करनी होगी. एक क्विक रिवीजन है. चलिए रिवीजन कर लेंगे. तो देखिए रिवीजन करेंगे यहाँ पे इसका. तो लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने बताया था आधे घंटे हो गए. सो मैंने आपको ये पूछा कि अगर कोई ऐसा बॉल है ना, अगर कोई ऐसा सर्कल है, इस सर्कल में मैंने क्या किया, ऐसी वेलोसिटी दी, जो वेलोसिटी क्या है भाई √2gr से तो क्या है ज्यादा है, बट √5gr से क्या है कम है. तो √2gr की वेलोसिटी देंगे तो क्या होगा भाई, ये सिर्फ हाफ सर्कल में रोटेट करेगा, फुल सर्कल नहीं जाएगा. √2gr से ज्यादा दे दिया, इसका मतलब क्या होगा भाई, ये फुल सर्कल हाफ सर्कल को छोड़ के थोड़ा और ऊपर जाएगा, बट पूरा सर्कल कवर नहीं करेगा. तो हमने बोला कि ये बताइए कितने थीटा पे क्या करेगा, ऐसा फेल ऑफ होगा, है ना. सो हमने क्या किया भाई, यहाँ पे हमने ये सोचा कि मान लीजिए क्या हो रहा है भाई, इस पॉइंट पे जाके क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे जाके यहाँ से नीचे चला जा रहा है, मतलब जब नीचे जा रहा है तो टेंशन होगी 0. और वी नो दैट अपर हाफ में टेंशन की वैल्यू क्या होती है, इतनी होती है. इसको हमने 0 किया, तो हमें पता चला कि इस वेलोसिटी से √gr cos थीटा की वेलोसिटी से ऊपर से ये नीचे जाएगा, है ना. ये पता चल गया. तो हमने क्या करा भाई, ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन के बीच में हमने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर दिया. तो ये लिखा हमने k इनिशियल प्लस u इनिशियल इक्वल टू k फाइनल प्लस u फाइनल. तो देखिए यहाँ पे k इनिशियल कितना हो गया, हाफ mv स्क्वायर, u इनिशियल की वैल्यू हो गई 0, k फाइनल हो जाएगा आपके पास हाफ m v स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखी है, v स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या लिखी है भाई, √gr cos थीटा. और फाइनल पोटेंशियल कितनी होगी, तो देखिए ध्यान से, ये बॉल कितना ऊपर गया, अगर मैं बोलूं कि ये बॉल को उठा के मैंने यहाँ पे लेके आया भाई, यहाँ तो कितना हाइट ऊपर आया भाई, तो ये आया आपका l हाइट ऊपर. ध्यान से देखिए, ये l है, ये एंगल थीटा है, तो ये क्या बनेगा भाई आपका, ये बनेगा l cos थीटा. करेक्ट. सो अभी देखिए ये l और ये l cos थीटा, तो दोनों जोड़ के कितना हो गया, ये जोड़ के हो गया l प्लस l cos थीटा, है ना. l cos थीटा हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, mg l प्लस l cos थीटा. फिर आपने ही सॉल्व किया यहाँ पे इस इक्वेशन को, और यहाँ से आगे cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, cos थीटा की वैल्यू हमने सॉल्व करा, सॉल्व करके वैल्यू आ गई हमारे पास इतनी सी. Theta is equal to cos inverse v square minus 2gl upon 3g. Yes, any doubt? आज हो गया रिवीजन क्विक अथर. एवरीवन ओके. चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, एक और सवाल करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये. देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक हेमिस्फीयर है ना, और इस हेमिस्फीयर पे हमने क्या किया है, एक स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m, स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m को हमने यहाँ पे रखा है, एंड दिस सरफेस इज स्मूथ, है ना. ये सरफेस स्मूथ है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, और इसको ऊपर से नीचे क्या किया गया, सरकाया गया, है ना. तो अभी ये ऊपर से नीचे जैसे आएगा वैसे क्या होगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और ये सम पॉइंट किसी भी एक पॉइंट पे जाके क्या करेगा, ऐसे कांटेक्ट छोड़ देगा, है ना. तो अभी देखिए थोड़ा सा सरक के भाई यहाँ पे आएगा, यहाँ के बाद ये कांटेक्ट छोड़ देगा. करेक्ट. ये बात आप सबको समझ में आ रही है कि ये सेमी हेमिस्फीयर पे, इस हेमिस्फीयर से आपने बॉल को क्या किया, ऐसे लुढ़काया, तो बॉल थोड़ी देर तक तो नीचे आएगी, बट यहाँ से क्या होगा, इट विल फेल ऑफ, है ना. कांटेक्ट छोड़ देगी ये हेमिस्फीयर का, है ना. ये समझ में आ रहा है. नाउ सवाल आपके सामने ये है, कि एट व्हाट एंगल थीटा, at what angle theta the block will lose the contact, चलिए सभी लोग क्या करो, इस क्वेश्चन को नोट करो नोटबुक में, गिव इट अ ट्राई. सारे कॉन्सेप्ट लगा दीजिए.
चलिए एबीडी बनाता हूं मैं आपके लिए। हाँ, एक और देखिए भाई इंपॉर्टेंट लड़के ने क्या पूछा है, व्हेन विल वी डिस्कस द होमवर्क व्हिच यू गिव स्टडी। क्या होमवर्क दिया था मैंने कर लिया तो बताइए। 52 से लेके 67 तक काइनेमेटिक्स में, करेक्ट है ना? हाँ, कल 2 सवाल दिए थे, व्हिच टू क्वेश्चंस? कल क्लास में भी 2 सवाल दिए थे क्या? ओके, सर्कुलर मोशन में एक रह गया है ना कि डी ओमेगा बाई dt रहे, वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, तो वो वाला सवाल। हाँ, वो भी है और ये भी। अब तो देखिए मैंने अभी क्या सोचा है ना, जो कुछ भी होमवर्क है ना, मैं उसके 1 घंटे का वीडियो बना के मैं जैसे रिलीज कर दूंगा। जैसे भी आपको टाइम मिले वैसे आप क्या करो, वीडियो को देख लो, आई विल मेक अ डिटेल्ड सॉल्यूशन। ओके, तो भाई इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए, मैं मीटिंग को रीस्टार्ट करता हूँ, आप फिर से ज्वाइन कीजिए। ओके, आई विल रीस्टार्ट द मीटिंग।